गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है वो हमारा क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स है ना, जो कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। जंतु कोशिका में लाइसोसोम की संख्या अधिक होती है। क्यों अधिक होती है? क्योंकि लाइसोसोम पाचक एंजाइम्स होता है जो कि पाचन से संबंधित होता है। लाइसोसोम की खोज किसने किया था? डी डुवे ने किया था, है ना। और एक वैज्ञानिक है पी मैटिल, जिन्होंने न्यूरोस्पोरा नामक कवक में लाइसोसोम का खोज किया, जिसके कारण यह सिद्ध होता है कि लाइसोसोम प्लांट सेल में भी पाया जाता है। लाइसोसोम के बारे में एक नाम प्रचलित है कि लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्महत्या का थैला कहा जाता है। अब लाइसोसोम को आत्महत्या का थैला क्यों कहा जाता है? क्योंकि शरीर के अंदर जितने भी डेड सेल, मृत कोशिकाएं है ना, पुरानी कोशिकाएं और जो डेंजर सेल होता है, इन कोशिकाओं का लाइसोसोम क्या करता है? पाचन करता है। अब लाइसोसोम इन कोशिकाओं का पाचन कैसे करेगा? तो क्या होता है, ये जो डेड सेल है, डेंजर सेल है और पुरानी जो कोशिकाएं हैं, एडेड सेल हैं, है ना, तो इन कोशिकाओं में लाइसोसोम क्या होता है? विमुक्त हो जाता है। और जैसे ही इन कोशिकाओं से लाइसोसोम विमुक्त होता है तो फिर क्या होता है, लाइसोसोम की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है? फट जाती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फटने से क्या होता है, ये जो सेल्स होता है उसका पाचन कौन कर लेता है? लाइसोसोम कर लेता है। तो यहाँ तक समझ में आया ना आप लोगों को कि लाइसोसोम जो होता है वो जंतु और पादप दोनों सेल्स में पाया जाता है। और इसकी खोज किसने किया था? डी डुवे ने किया था, है ना। अब आत्महत्या का थैला कहते हैं तो क्यों कहते हैं, ये भी आप लोगों को समझ में आ गया है। अब उसके बाद क्या देखते हैं, लाइसोसोम बाहर से आने वाले जितने भी पदार्थ होता है ना, तो उसका पाचन कौन करता है? लाइसोसोम ही करता है। अब बाहर से आने वाले पदार्थ मतलब जैसे कि हम कुछ भोजन वगैरह ले रहे हैं तो वो बाहर से ही आ रहा है ना, तो उसका पाचन करने का कार्य कौन करता है? लाइसोसोम के द्वारा यह प्रोसेस जो है वो चलता है ना। तो उसके बाद क्या देखते हैं, हम इसका साइज देखते हैं। तो लाइसोसोम का साइज कितना होता है? 0.23 माइक्रोन से लेकर के 0.50 माइक्रोन तक होता है, ठीक है। 0.23 माइक्रोन से लेकर के 0.50 माइक्रोन का होता है ना। अब क्या देखेंगे हम, लाइसोसोम किसमें एब्सेंट होता है? तो लाइसोसोम किसमें एब्सेंट होता है? मानव के लाल रक्त कणिकाओं में एब्सेंट होता है और प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होता है, ठीक है। अब उसके बाद लाइसोसोम कैसा मेम्ब्रेन होता है? एकल मेम्ब्रेन होता है, सिंगल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि लाइसोसोम जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन होता है या फिर एकल मेम्ब्रेन युक्त संरचना होती है। तो कैसी संरचना होती है? एकल मेम्ब्रेन युक्त संरचना होती है, जिसमें केवल एक ही मेम्ब्रेन पाया जाता है ना। अब उसके बाद हम क्या देखते हैं, जो लाइसोसोम होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है ना। और लाइसोसोम में क्या प्रेजेंट होता है? वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है। और इस वैक्यूल्स में क्या प्रेजेंट होता है? पाचक एंजाइम्स प्रेजेंट होता है। पाचक एंजाइम्स, ये जो पाचक एंजाइम्स जो होता है उसको और क्या कहते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कहते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स में कौन कौन सा होता है? एसिड फास्फेटेज, क्या? एसिड फास्फेटेज, ठीक है, फास्फेटेज एंजाइम। सेकेंड एंजाइम होता है राइबोन्यूक्लिएज होता है। तीसरा होता है सल्फेटेज एंजाइम और चौथा एंजाइम होता है डी हाइड्रो राइबोन्यूक्लिएज, ठीक है। तो लाइसोसोम में क्या प्रेजेंट होता है? वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है। और वैक्यूल्स में क्या प्रेजेंट होता है? पाचक एंजाइम्स प्रेजेंट होता है। ये जो पाचक एंजाइम जो होता है वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होता है, जिसमें कौन कौन से एंजाइम पाया जाता है? एसिड फास्फेटेज एंजाइम होता है, राइबोन्यूक्लिएज एंजाइम, सल्फेटेज एंजाइम और डी हाइड्रो
राइबोन्यूक्लिएज एंजाइम्स प्रेजेंट होता है। यहाँ तक समझ में आया ना आप लोगों को? तो ये जो एंजाइम्स होता है इसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय प्रकृति की होती है। कौन सी प्रकृति की होती है? अम्लीय प्रकृति की होती है, जो जिसका पीएच मान कितना होता है? 5 होता है। ठीक है, इसका पीएच मान कितना होता है? 5.0 है ना। और इसी पीएच मान पर ये जो एंजाइम्स होता है वो कैसा होता है? सक्रिय होता है। ठीक है, लाइसोसोम एक पॉलीमॉर्फिक कोशिकांग होता है। ठीक है, ऐसा कोशिकांग होता है जिसमें बहुलता पाई जाती है। तो अब क्या देखते हैं हम? लाइसोसोम के प्रकार देखते हैं। तो लाइसोसोम का प्रकार देखते हैं, तो उसमें सबसे पहले आता है प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम जिसको क्या कहा जाता है? प्राथमिक लाइसोसोम भी कहा जाता है। इसकी जो उत्पत्ति होती है वो किससे होती है? इसकी जो ओरिजिन होती है, उत्पत्ति जो होता है वो किससे होता है? गोल्गी बॉडी से। गोल्गी बॉडी, ठीक है, गोल्गी बॉडी जिसको हम क्या कहते हैं? गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। प्राइमरी जो लाइसोसोम होता है इसमें क्या प्रेजेंट होता है? एंजाइम प्रेजेंट होता है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है? एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो कि कौन से फॉर्म में होता है? इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इनएक्टिव मतलब निष्क्रिय अवस्था में होती है। आप लोग याद रखना कि प्राइमरी लाइसोसोम में जो एंजाइम्स पाया जाता है वो कौन से फॉर्म में होता है? इनएक्टिव फॉर्म में होता है, निष्क्रिय अवस्था में होता है। अब सेकेंड देखते हैं हम, सेकेंडरी लाइसोसोम। ठीक है, सेकेंडरी लाइसोसोम, तो सेकेंडरी जो लाइसोसोम होता है वो प्राइमरी लाइसोसोम प्लस जो भोज्य पदार्थ होता है उससे निर्माण होता है ना। अब कैसे निर्माण होगा? तो इसके लिए हमें डायग्राम की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा एक लाइसोसोम का डायग्राम है ना, जिसमें क्या होता है? जैसे ही है ना सेल मेम्ब्रेन से किसका आवागमन होता है? मतलब कौन जाता है? फूड पार्टिकल्स जाते हैं। ठीक है, अब ये चला गया, फूड पार्टिकल्स चला गया। ठीक है, अब उसके बाद हम जानते हैं कि जो साइटोप्लाज्म होता है ना, तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स है ना। तो ये जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है ये किसका फॉर्मेशन करता है? ये किसका फॉर्मेशन करता है? प्राइमरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है। ये प्राइमरी लाइसोसोम है ना। अब क्या होता है? ये जो प्राइमरी लाइसोसोम है और जो भोजन है ना, जो फूड पार्टिकल जो होता है वो लाइसोसोम के अंदर आता है। ये दोनों क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। और क्रिया कैसे करेंगे? ये फूड पार्टिकल्स और लाइसोसोम में जो प्रेजेंट होता है एंजाइम्स, वो दोनों क्रिया करता है और किसका फॉर्मेशन करता है? सेकेंडरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो प्राइमरी लाइसोसोम और फूड पार्टिकल जो होता है वो आपस में क्रिया करता है और क्रिया करने के बाद किसका फॉर्मेशन करता है? सेकेंडरी लाइसोसोम का ये क्या करता है? फॉर्मेशन या निर्माण करता है। ये हुआ। अब उसके बाद क्या देखते हैं हम? तीसरा है इसका तीसरा प्रकार रेसिडुअल बॉडी। ठीक है, तो रेसिडुअल बॉडी जो एक क्या है? एक लाइसोसोम है ना। तो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? अब देखो, अब ये दोनों क्रिया कर लिए, भोजन और प्राइमरी लाइसोसोम क्रिया करके सेकेंडरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन किया। अब क्या होता है? यहीं पर भोजन का क्या होता है? पाचन होता है। ठीक है, ये क्या किया? सेकेंडरी जो लाइसोसोम है वो फूड पार्टिकल्स को पचा लिया। अब पचाने के बाद क्या होता है? कुछ भोज्य पदार्थ जो होता है वो बचा रहता है। फिर उसके बाद क्या होता है? एक नए है ना इसका लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है, जिसमें जो अपचयित भोज्य पदार्थ मतलब जो भोजन जो होता है वो पचा नहीं रहता, वो किसका फॉर्मेशन करता है? रेसिडुअल बॉडी का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब उसके बाद आता है चौथा को क्या कहा जाता है? ऑटोफेजी वेसिकल्स। क्या कहा जाता है? ऑटोफेजी वैक्यूल्स कहते हैं। वैक्यूल्स, ठीक, ऑटोफेजी
वैक्यूल्स ये ऐसा है ना, ऐसा लाइसोसोम जो होता है जो कि क्या करता है, खुद के सेल ऑर्गेनेल्स को ये क्या करता है, पचा लेता है। ठीक है, अब हम जानते हैं, है ना, क्या जानते हैं कि साइटोप्लाज्म में क्या क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या पाया जाता है साइटोप्लाज्म में, है ना। तो क्या पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, और क्या पाया जाता है, ये सब राइबोसोम पाया जाता है। ये सब क्या होता है, कोशिकांग होता है। ठीक है, अब ये क्या क्या है, पाया जाता है ना। तो क्या करता है, ऑटोफेजिस जो वैक्यूल्स होता है, इन्हीं कोशिकाओं को ये क्या करता है, पचा लेता है। ठीक है, और किसका फॉर्मेशन करता है, ऑटोफेजी वैक्यूल्स का फिर फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या देखते हैं, इसका फंक्शन देखते हैं। किसका फंक्शन, तो ये सब समझ में आया ना। लाइसोसोम्स का प्रकार, प्राइमरी लाइसोसोम होता है, सेकेंडरी लाइसोसोम होता है, रेसिडुअल बॉडी होता है, और ऑटोफेजी वैक्यूल्स होता है ना। एक बार रिपीट कर देती हूँ मैं। प्राइमरी लाइसोसोम, तो प्राइमरी लाइसोसोम जो होता है इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से होता है। इसमें क्या पाया जाता है, प्राइमरी लाइसोसोम में एंजाइम्स पाया जाता है, जो कि किस अवस्था में होती है, इनएक्टिव अवस्था में होती है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। तो सेकेंडरी लाइसोसोम का निर्माण कैसे होता है, प्राथमिक लाइसोसोम और जो हम भोज्य पदार्थ लेते हैं, जो फूड पार्टिकल जो होता है वो जाता है ना। तो दोनों जो होता है आपस में क्रिया कर लेता है। क्रिया करने के बाद सेकेंडरी लाइसोसोम का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर क्या होता है, भोजन का पाचन होता है। वो जो भोज्य पदार्थ गया रहता है उसका क्या होता है, वो पाचन होता है। कुछ भोज्य पदार्थ जो होता है वो नहीं पचा रहता, तो जो नहीं पचा रहता तो वो किसका फॉर्मेशन करता है, रेसिडुअल बॉडी का फॉर्मेशन करता है, जिसमें अपचयित भोज्य पदार्थ जो होता है वो रहता है। अब उसके बाद ऑटोफेजिक वैक्यूल्स, ऑटोफेजिक जो वैक्यूल्स होता है वो कैसे बनता है, ये क्या करता है, साइटोप्लाज्म में या खुद के, है ना, खुद के साइटोप्लाज्म में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और जितना भी और राइबोसोम, इन सब का क्या करता है, ये पाचन करता है। मतलब ये ऐसा कोशिकांग होता है जो खुद की सेल्स का ये क्या करता है, पाचन करता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, ऑटोफेजी वैक्यूल्स कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब उसके बाद हम क्या देखते हैं, इसका फंक्शन देखते हैं। इसका फंक्शन देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले होता है, सबसे पहला कार्य है बाह्य पदार्थों का पाचन। ठीक है, बाह्य पदार्थों का पाचन करता है लाइसोसोम, है ना। तो इसका पाचन जो है वो दो अवस्थाओं में होती है। पहला होता है फेगोसाइटोसिस। ठीक है, पहला होता है फेगोसाइटोसिस और दूसरा होता है पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस और सेकेंड होता है पिनोसाइटोसिस। ठीक है, तो फेगोसाइटोसिस के द्वारा, है ना, ठोस पदार्थों का पाचन होता है। किसका, ठोस पदार्थों का। फेगोसाइटोसिस के द्वारा ठोस पदार्थों का पाचन होता है और पिनोसाइटोसिस के द्वारा तरल पदार्थों का पाचन होता है। किसका, तरल पदार्थों का पाचन होता है। ठीक है, अब सेकेंड आता है अंतराकोशिकीय पाचन। ठीक है, अंतराकोशिकीय पाचन करता है। अब लाइसोसोम अंतराकोशिकीय कैसे पाचन करेगा, जब कोशिका को भोजन नहीं मिल पाता तो क्या करता है, लाइसोसोम के द्वारा संग्रहित, है ना, जो प्रोटीन, वसा और ग्लाइकोजन होता है, इसका ये क्या करता है, पाचन करता है। ठीक, अब उसके बाद तीसरा देखते हैं हम। तीसरा क्या है हमारा, बाह्य कोशिकीय पाचन। बाह्य कोशिकीय पाचन। अब लाइसोसोम बाह्य कोशिकीय पाचन कैसे करता है, देखो, पदार्थों का पाचन, बाह्य पदार्थों का पाचन, है ना, और अंतराकोशिकीय पाचन, ये दोनों पाचन जो होता है वो सेल के अंदर में होता है। लेकिन लाइसोसोम जो होता है बाह्य कोशिकीय पाचन भी करता है, मतलब सेल के बाहर भी पाचन होता है, उसको बाह्य कोशिकीय
पाचन कहा जाता है। अब ये पाचन कैसे करता है, इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। शुक्राणु में क्या, जो शुक्राणु होता है ना, तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है, अंड झिल्ली होता है। तो लाइसोसोम जो होता है इसी अंड झिल्ली का क्या करता है, पाचन करता है। ठीक है, तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, इसकी खोज किसने किया, साइज कितना होता है, किस में प्रेजेंट होता है, किस में एब्सेंट होता है, वो पढ़ा हमने। फिर इसका संरचना पढ़ा है ना, उसके बाद क्या पढ़ा कि इसका प्रकार, कितने प्रकार का होता है लाइसोसोम, तो 4 प्रकार का लाइसोसोम होता है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, रेसिडुअल और चौथा क्या होता है, स्वभक्षी रसधानी होता है। अब उसके बाद क्या पढ़ा हमने, इसका फंक्शन पढ़ा। तो कौन कौन सा फंक्शन करता है, बाह्य पदार्थों का पाचन करता है, 2 अवस्थाओं में करता है। एक होता है फेगोसाइटोसिस होता है और एक पिनोसाइटोसिस होता है। फेगोसाइटोसिस में किसका पाचन होता है, ठोस पदार्थों का पाचन होता है, और पिनोसाइटोसिस में किसका पाचन होता है, तरल पदार्थों का पाचन होता है। सेकेंड देखते हैं, अंतराकोशिकीय पाचन होता है। अंतराकोशिकीय पाचन मतलब कोशिका के अंदर पाचन होता है। कैसे पाचन होता है वो मैं आप लोगों को बताई थी कि जब कोशिका को प्रोटीन नहीं मिल पाता या भोजन नहीं मिल पाता तो क्या होता है, जो लाइसोसोम होता है वो प्रोटीन और वसा एवं ग्लाइकोजन जो वो संग्रहित करके रखता है उसका वो क्या करता है, पाचन करता है। फिर बाह्य कोशिकीय पाचन करता है। बाह्य कोशिकीय पाचन मतलब कोशिका के बाहर होने वाला जो पाचन की क्रिया होती है उसको बाह्य कोशिकीय पाचन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, शुक्राणु है ना, शुक्राणु में क्या प्रेजेंट होता है, लाइसोसोम प्रेजेंट होता है ना। वो एक शुक्राणु क्या है, एक कोशिका ही है, तो उसमें क्या प्रेजेंट होगा, लाइसोसोम प्रेजेंट होगा। तो ये जो प्रेजेंट लाइसोसोम होता है वो क्या करता है, अंड झिल्ली का क्या करता है, ये पाचन करता है। ठीक है, तो ये समझ में आया आप लोगों को। सेकेंड हम डीएनए के बारे, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।